नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का ये कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम जून 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो जून में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो प्रथम भाव का स्वामी शनि प्रथम भाव में ही स्वराशि के होकर स्थित है। दूसरे भाव में राहु स्थित है, तीसरे भाव में मंगल स्थित है और चतुर्थ भाव में बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य स्थित है। वही अष्टम भाव में केतु स्थित है। अब इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 1 जून को ही मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वही 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि महीने के शुरुआती 2 हफ्तों तक छोटी मोटी समस्याएं होगी, जैसे गलत खान पान की वजह से फूड पॉइजन होना, पेट दर्द, सर्दी जुखाम और खांसी हो सकता है। लेकिन प्रथम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में है, जिससे आप में इम्यूनिटी सिस्टम अधिक रहेगा इस महीने। यही वजह है कि इस महीने कोई भी समस्या आपको लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकता है। वही महीने का उत्तरार्ध हर प्रकार से आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर है। हालांकि तीसरे भाव में मंगल स्थित है, जिससे यात्राओं की वजह से थोड़ा बहुत हरासमेंट हो सकता है। अब मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो बुध अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में स्थित है, तो 14 जून तक मानसिक तनाव रहेगा। 14 जून के बाद का समय बेहतर है। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचम भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में स्थित है और साथ में शुक्र, गुरु और सूर्य भी स्थित है। और देखा जाए तो पंचमेश पंचम से द्वादश भाव में स्थित है। तो विदेश में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए ये महीना उत्तम है। वही जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना उत्तम है। फिर 12 जून को शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे और 14 जून को बुध जो स्वयं ही पंचमेश होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिससे पंचम भाव पूर्ण रूप से इस महीने बली होगा। परिणाम स्वरूप कुंभ राशि के सभी छात्रों का मन इस महीने शिक्षा की तरफ अग्रसर रहेगा। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो मंगल तीसरे भाव से अपनी चौथी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। इस महीने छात्र अपनी तैयारी को लेकर सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, इस महीने अगर कोई एग्ज़ाम या फिर रिजल्ट आया तो सफलता के योग भी दिख रहे हैं। किंतु इसके लिए आपके कुंडली में अनुकूल दशा का होना आवश्यक है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव में राहु स्थित है। धन भाव का स्वामी गुरु सुख भाव में बुध, सूर्य और शुक्र के साथ स्थित है। इस महीने आपको कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसे आपने कमाई न हो, अर्थात लॉटरी, सट्टा या फिर किसी भी रास्ते से आपको धन मिल सकता है। वही शादीशुदा लोगों को जीवन साथी से धन लाभ के भी योग दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कई रास्तों से इस महीने आप लोगों को धन लाभ होने के योग हैं। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो दशमेश मंगल तीसरे भाव में स्थित है। दशम भाव पर लग्नेश और राशि शनि की दृष्टि के साथ साथ
गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र की भी दृष्टि है, जिससे इस महीने आपका व्यवसाय बढ़िया रहेगा और व्यवसाय से संबंधित यात्रा भी इस महीने संभव है। वही राजनीति से जुड़े लोगों के लिए महीने का शुरुआती 2 हफ्ता बहुत अच्छा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके बाद का समय बुरा है, लेकिन दूसरे हफ्ते बाद से राजनीतिक करियर में थोड़ा बहुत चुनौतियां भी आएगी। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो इस महीने काम का दबाव अधिक रहेगा, किंतु फिर भी आप अपनी मेहनत के दम पर चुनौतियों से आसानी से निपट लेंगे। इसके अलावे आप अपने शत्रु पर भी इस महीने हावी रहेंगे। ऑफिस के काम को लेकर छोटी मोटी यात्रा भी होने के योग हैं। कुल मिलाकर नौकरी के लिहाज से ये महीना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो कुंभ राशि के जातकों के साथी का स्वभाव थोड़ा अभिमानी और थोड़ा बच्चे के स्वभाव जैसा होता है। अभिमानी इसलिए कि पंचमेश बुध हमेशा सूर्य के आसपास होने से सूर्य का प्रभाव बुध में होता है, और बच्चा इसलिए कि बुध स्वयं ही बच्चा है। इस महीने सूर्य बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जिससे अपनी साथी की हर बात को इस महीने मानना होगा, अन्यथा साथी से अनबन के योग हैं। 15 जून के बाद प्रेम विवाह का प्रबल योग भी बनते दिखाई पड़ रहा है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर इस महीने साथी से बहस भी हो सकता है। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव को शनि देख रहे हैं। सप्तम में सूर्य की स्थिति बेहतर है, जिससे दाम्पत्य जीवन इस महीने बेहतर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि शनि 12वें भाव का स्वामी भी है, तो थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां भी आएगी। नतीजा जीवन साथी को हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो छोटी मोटी समस्याएं जो हर घर में होती है, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए तो ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य है। धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित है, तो घर में नए वाहन ला सकते हैं, या फिर घर का रेनोवेशन या फिर घर में किसी भी प्रकार का बदलाव इस महीने ला सकते हैं। अब उपाय की बात की जाए तो शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।